मानव अपने उत्पत्ति काल से ही अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए विविध प्रकार के प्रयास किए हैं। इन प्रयासों में तरह तरह की औषधियां, जड़ी बूटियां, यूनानी, सिद्धा, योगा, प्राणायाम और ऐसे तमाम तरह के प्रयास किए गए हैं। आधुनिक चिकित्सा ने एलोपैथिक से लेकर के कई तरह की सर्जरीज और इसके विभिन्न क्रांतिकारी उपाय और तरीके खोज निकाले हैं। हम जानते हैं कि हमारे शरीर में प्राकृतिक कारणों से, जैविक कारणों से और शारीरिक कारणों से शरीर में विभिन्न प्रकार की बीमारियां लगती हैं। कुछ बीमारियां असाध्य होती हैं, लाइलाज होती हैं, जिसमें से आमतौर पे जो जेनेटिक बीमारियां होती हैं, जो आनुवंशिक बीमारियां होती हैं, क्योंकि किसी व्यक्ति को उनके परिवार से, माता पिता से, परिजनों से ट्रांसमिट होती हैं, स्थानांतरित होकर आती हैं। ऐसी बीमारियों को जेनेटिक बीमारी या आनुवंशिक बीमारी कहते हैं। इन आनुवंशिक बीमारियों के ट्रांसमिशन के लिए, ट्रांसमिशन का अर्थ मतलब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में, आमतौर पे जो माता पिता या परिवार के व्यक्ति होते हैं उनके थ्रू उनके संतानों में, उनके परिजनों में जो बीमारियां ट्रांसफर हो जाती हैं, स्थानांतरित हो जाती हैं, उन्हें आनुवंशिक बीमारी या जेनेटिक बीमारी कहते हैं। इसमें इनमें कई प्रकार की बीमारियां हैं, जिनमें सिकल सेल एनीमिया है, जिसमें हम जानते हैं कि जो हमारी ब्लड सेल्स होती हैं वो सिकल सेल से हो जाती है, हंसिया के आकार की हो जाती है, जैसे जो ब्लड का सर्कुलेशन कमजोर हो जाता है, शरीर एनीमिक हो जाता है। ये भी एक प्रकार की लाइलाज बीमारी है, जेनेटिक बीमारी है। थैलेसीमिया है, थैलेसीमिया किसी व्यक्ति को हो जाता है तो बार बार ब्लड चढ़ाना पड़ता है, शरीर में ब्लड नेचुरली नहीं बन पाता है, हीमोग्लोबिन नहीं बन पाता है। ये भी एक प्रकार की जेनेटिक बीमारियां है। हीमोफीलिया है, हीमोफीलिया आमतौर पर शरीर में कोई चोट लग जाती है तो ब्लड क्लॉटिंग हो जाती है, ताकि ब्लड का जो बहना है, रक्त का स्राव वो बंद हो जाए। लेकिन यदि कोई व्यक्ति हीमोफीलिया से ग्रसित है तो उसका जो रक्त का स्राव है, रक्त का बहना बंद नहीं हो पाता है। ये भी आनुवंशिक बीमारी है, माता पिता से ट्रांसमिट होती है। इसी तरह कलर ब्लाइंडनेस है, जिसमें व्यक्ति कलर को पहचान नहीं पाता है, कलर को डिफरेंस नहीं कर पाता है कि कौन सा कलर है। तो इस प्रकार की, इसके अलावा भी अन्य कई तरह की डाउन सिंड्रोम है और अन्य ऐसी कई प्रकार की लाइलाज बीमारियां हैं, आनुवंशिक बीमारियां हैं। लेकिन मानव अनुसंधान, चिकित्सा अनुसंधान लगातार प्रयासरत रहा है कि इस प्रकार की जो जेनेटिक बीमारियां हैं, आनुवंशिक बीमारियां, उनके रोकथाम के लिए, उनके उपाय के लिए कोई ना कोई प्रयास किए जाए। वर्तमान में ऐसी चिकित्सा जगत में ऐसी क्रांतिकारी उपाय खोज लिए गए हैं जिससे इस प्रकार की आनुवंशिक बीमारियों का इलाज संभव हो सकेगा। उस जो तकनीक खोजी गई है चिकित्सा के क्षेत्र में, उसे क्रिस्पर कहा जाता है। क्रिस्पर CAS9। हम जानते हैं कि हमारी बॉडी है, बॉडी का जो शरीर का जो आनुवंशिक गुण होता है, उसके लिए मूलतः डीएनए एक प्रकार का प्रोटीन होता है और इसी डीएनए का पार्ट होता है जीन। यही जीन ट्रांसमिट होता है और हमारे शारीरिक गुणों को, हमारी शारीरिक बनावट को, हमारी शरीर की त्वचा कैसी होगी, बाल कैसे होंगे, आंख कैसे होगी, हमारे शरीर की बनावट कैसी होगी, शरीर का संरचना कैसे होगा, इसके लिए यही डीएनए और डीएनए की जो वाहक इकाई है जीन, यही होती है। तो इस जीन में, अगर इस जीन को ठीक कर लिया जाए, जीन में काट छांट कर लिया जाए, जैसे कि हम जो तकनीक लाई गई है उसको क्रिस्पर CAS9 तकनीक कहा गया है, जिसे जीन एडिटिंग, जीन संपादन, हिंदी में जीन एडिटिंग तकनीक कहा जाता है। मतलब जिस प्रकार के हम आजकल जो अपने स्मार्टफोन में डिजिटली हम कई प्रकार की एडिटिंग करते हैं, काट छांट कर लेते हैं, किसी को जोड़ देते हैं, किसी को हटा देते हैं, घटा देते हैं, और आमतौर पे एडिटिंग का काम अन्य जगह हम पेपरों में भी करते हैं और डिजिटली भी करते हैं। तो इसी तरह जीन एडिटिंग की जो तकनीक खोजी गई है उसे क्रिस्पर CAS9 कहा जाता है। इस तकनीक के माध्यम से CAS एक प्रकार की कैंची का काम करता है और इसमें एक GRNA, गाइड RNA होता है। गाइड RNA मार्गदर्शक का काम करता है कि हमारे शरीर
शरीर के किस पार्ट का डीएनए में प्रॉब्लम है, जीन में प्रॉब्लम है, वहां CAS9 ये भी एक प्रकार का प्रोटीन है, लेकिन कैंची का काम करता है, कांटछड़ का काम करता है। ये शरीर के उस भाग में, उस अंग में पहुंचकर उन जीनों को हटा देता है जिनकी वजह से आनुवांशिक बीमारियां ट्रांसमिट होती हैं, स्थानांतरित होती हैं। तो उनको काट छांट किया जाता है और अच्छे जीन्स, नए जीन्स उस पर जोड़ दिए जाते हैं। तो ये जीन एडिटिंग, जो जीन संपादन तकनीक है, ये चिकित्सा के क्षेत्र में, मेडिकल साइंस के क्षेत्र में एक बड़ा क्रांतिकारी कदम है। इससे जो हमारी असाध्य बीमारियां हैं, लाइलाज बीमारियां हैं, जिसके ठीक होने की संभावना नहीं होती है, उनको ठीक करने में बड़ी मददगार होंगी। तो हम इसको सामान्य ज्ञान के लिए भी हम जान सके कि इस तकनीक का नाम क्रिस्पर CAS9 है। CAS एक प्रकार का मॉलिक्यूल सीजर्स है जो कि कैंची का काम करता है, और इसमें जो GRN है वो गाइड का काम करता है। बाकी DNA जीन के बारे में हम जानते हैं कि जीन एक प्रकार की हमारी मौलिक विरासत इकाई है, हमारी विरासत को, हमारी शारीरिक संरचना को हमारे परिजनों में, हमारी संततियों में ट्रांसमिट करती है। तो जीन की खोज मेंडल ने किया था, ये हमें पता है। DNA की खोज वाटसन एंड क्रिक ने किया था, ये भी हमें पता है। तो इस तरह की छोटी मोटी जानकारियां हैं, लेकिन हमको इस तकनीक की जानकारी होना चाहिए, ताकि हम अपने चिकित्सा के क्षेत्र में यदि कोई व्यक्ति गंभीर बीमारियों से, आनुवांशिक बीमारियों से ग्रसित है, तो इस तकनीक का प्रयोग करके स्वस्थ हो सकता है। तो साथियों, आज हमने एक जीन एडिटिंग तकनीक जो चिकित्सा के क्षेत्र में काम आती है, उसके बारे में चर्चा किया। शब्द आप याद रख सकते, क्रिस्पर CAS9, इसको आप याद रखें। जय हिंद, जय भारत।